हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स ऑनलाइन लर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम सभी ने चैप्टर 1 जो कंप्यूटर का है दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कंप्यूटर का आविष्कार किस तरह से हुआ, किन्होंने किया, राइट, हु वाज द फादर ऑफ अ कंप्यूटर, हु वाज फर्स्ट प्रोग्रामर, ये सारे डिटेल्स को वन बाय वन करके हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। उसी वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हुए चैप्टर 1 के पार्ट 2 में हम लोग आज देखेंगे कि कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस दैट अ कंप्यूटर परफॉर्म्स। ऑल्सो वी विल सी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या हैं, ये सब चीज़ों को भी, इन टॉपिक को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कंप्यूटर का, कि कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर कंप्यूटर के होते क्या हैं। A computer has many characteristics because of which it is used in many fields to generate different types of solution। क्या होता है स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर का बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण क्या होता है, कंप्यूटर को डिफरेंट फील्ड्स में, ओके, डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किया जाता है टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर जो रिक्वायरमेंट होता है उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए, उनका सॉल्यूशन पाने के लिए कंप्यूटर्स का डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। अगर हम लोग कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंप्यूटर का वह है स्पीड। ओके, सो स्पीड बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर का बहुत ही फास्ट काम करता है। कंप्यूटर वर्क्स एट वेरी फास्ट स्पीड एज कंपेरिजन टू ह्यूमन। ओके, जो इंसान होते हैं उनके कंपेरिजन में कंप्यूटर कैसे काम करता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करता है, स्पीड काम करता है, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि एक कंप्यूटर जो है एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है कि वो प्रोसेस कर सकता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ये वर्क कर सकता है, फिनिश कर सकता है, राइट। तो इतना ज़्यादा फास्ट ये वर्क करता है, आप सोच सकते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में आप मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये कैरी आउट कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक मिनट में ये कितना कर सकता है काम, और एक घंटे में कितना कर सकता है, उसी तरह 24 आवर्स में जो है यह कितने काम को कर सकता है, राइट। इट्स स्पीड इन मेजर्ड इन MIPS, ठीक है, जो इसका स्पीड्स होता है, जो कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शंस का जो स्पीड्स होता है, ठीक है, दैट इज मेजर्ड इन MIPS। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो वर्किंग स्पीड होता है वो मेजर होता है MIPS में, ठीक है। तो ये तो था पहला कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स, जो कि है स्पीड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करें तो वह है डिलीजेंस। ओके, सो होता क्या है कि लाइक हम लोगों ने जनरली क्या देखा होगा कि अगर हम लोग कोई भी काम को बहुत देर तक करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, राइट, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। कुछ समय के बाद हम लोगों को काम करने का मन नहीं करता है। बट स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। ओके, इवन यू विल वर्क ऑन विद द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके, बट द कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड। आप करते जाओ, जितना आपका मन है आप उतना टास्क करते जाओ, बट कंप्यूटर क्या होता है, कभी भी थकता नहीं है, राइट। इट कैन वर्क्स फॉर आवर्स अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ टेक्निकल फॉल्ट। ओके, इट मीन्स स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर जो है तब तक निरंतर काम कर सकता है, कंटिन्यू काम कर सकता है, जब तक उसमें किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए। टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए कहने का मतलब क्या है कि सपोज आपका मदरबोर्ड ख़राब हो गया, या मॉनिटर ख़राब हो गया, ठीक है, या फिर माउस ही ख़राब हो गया, कोई ना कोई ऐसा इक्विपमेंट्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, अगर वो ख़राब नहीं होता है तब तक जो है क्या है कि कंप्यूटर कंटिन्यूअसली वर्क कर सकता है, राइट। तो यह एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कंप्यूटर का कि कभी यह थकता नहीं है। इट कैन वर्क अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ टेक्निकल फॉल्ट। ओके, तो यह जो है कि सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है स्टूडेंट्स वह है वर्साटिलिटी, ठीक है।
It means it can perform multiple kinds of jobs with different types of data. Okay, मीन्स क्या है कि स्टूडेंट्स बेसिकली कंप्यूटर जो है बहुत तरह का मल्टीपल काइंड्स ऑफ जॉब्स को यह परफॉर्म कर सकता है विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को प्रोवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर में और उसके थ्रू जो है यह मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है. इट कैन प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट टाइप्स. और हमारा जो कंप्यूटर होता है वह क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद वह जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है वो किस रूप में हम लोगों को देता है, वो डिफरेंट टाइप्स में हम लोगों को प्रोवाइड करता है. दैट इज टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा. राइट, आपने देखा होगा अपने सिस्टम में, आपने कभी टेक्स्ट भी टाइप किया होगा, लेटर भी टाइप किए होंगे. राइट, म्यूजिक सुनते हैं, वीडियो देखते हैं. फाइन, तो इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं हमें अपने कंप्यूटर से. इट कैन प्रोवाइड्स सॉल्यूशन इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा. तो कंप्यूटर का क्या होता है, कंप्यूटर जो है कि डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट प्लेसेस पे अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. लाइक स्कूल में, हॉस्पिटल में, इन बहुत सारी जगहों पर जो है कि कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, जो कि हम लोग आगे और देखेंगे डिटेल्स में कि और कहाँ कहाँ पे, किस जगह पे, किस रूप में कंप्यूटर हम लोगों को हेल्प करता है. फाइन, सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर इज एक्यूरेसी. ओके, सो इट मीन्स स्टूडेंट्स, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, बहुत स्पीड में काम कर रहा है. राइट, बट क्वेश्चन अराइजेज होता है कि क्या कंप्यूटर जो काम कर रहा है वो अच्छे से कर रहा है, क्या कंप्यूटर जो काम कर रहा है उसमें कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई मिस्टेक्स हो रहे हैं. राइट, तो यह जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम लोगों को उसी के बारे में बताता है. तो क्या बताता है, लाइक कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स. कंप्यूटर क्या करता है, अगर यह कोई भी काम कर रहा है, कोई भी काम परफॉर्म कर रहा है तो यह कभी मिस्टेक्स नहीं करता है. फाइन, इट परफॉर्म्स टास्क एक्यूरेटली एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट. इट मीन्स कि आप कंप्यूटर में कौन यूज़ करता है कंप्यूटर को, यूज़र. ठीक है, तो यूज़र अगर जो भी टास्क कंप्यूटर्स को देता है करने के लिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है, तो वह क्या होता है, इंस्ट्रक्शन. दैट इंस्ट्रक्शंस, बेस्ड ऑन दैट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर वर्क्स एक्यूरेटली. इट परफॉर्म्स द टास्क एक्यूरेटली. जो भी हम लोग यूजर्स कंप्यूटर को टास्क परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टाइप कर रहे हैं लेटर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइपिंग करने के लिए उसको बोल रहे हैं, टाइप करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन, एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. हम लोग गाना सुनना चाहते हैं तो ऑडियो प्ले करके हम लोग क्या करते हैं, गाना सुनते हैं. राइट, उसी तरह से जब वीडियो देखना होता है हम लोग वीडियो देखते हैं और उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई वीडियो प्ले करो. फाइन, तो इन दैट वे स्टूडेंट्स इट परफॉर्म्स द टास्क वाट एवर असाइन टू इट इन अ एक्यूरेट वे. ठीक है, इसी तरह से जो आजकल की जो लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें एक्यूरेसी का लेवल जो है कि और बढ़ गया है. तो क्या हुआ है, मॉडर्न कंप्यूटर्स हैज़ डिटेक्शन टेक्निक थ्रू विच एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड इजीली. आजकल के जो कंप्यूटर हैं, लेटेस्ट कंप्यूटर जो अभी आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनमें क्या हुआ है कि डिटेक्शन टेक्निक यूज़ किया गया है. ठीक है, डिटेक्शन टेक्निक यूज़ हो रहे हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि एरर्स को हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और उन एरर्स को हम लोग आसानी से करेक्ट भी कर सकते हैं. फाइन, तो यह एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि कंप्यूटर का है. फाइन, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वह है कंप्यूटर का हाई स्टोरेज कैपेसिटी. जो कंप्यूटर्स जो होता है स्टूडेंट्स, वो हम सभी के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है इन अ वेरी स्मॉल स्पेस. ओके, और यह क्या करता है, डेटा स्टोर करने के बाद आपका बेनिफिट यह होगा कि आप आज कोई डेटा सेव कर रहे हैं तो आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या फिर सालों बाद अगर आप कोई भी डेटा को सेव किए हुए हैं कंप्यूटर में, तो आप उसको एज पर द रिक्वायरमेंट you can retrieve those datas and you can use all those datas. Okay, so students, in this way computer help us. Computer stores the data, okay, in a huge amount, and all those stored datas can be retrieved later on as per the requirement. Okay, and we can use them. Next thing is security. Right, so students,
हर एक कोई आप लोग अपने अपने घर में क्या देखते होंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट सामान होता है घर का, राइट, उसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लॉक करके रखते हैं, राइट, लॉकर्स में लॉक करते हैं, गोदरेज में लॉक्स करते हैं, फाइन, और उसको वहाँ पे आप सुरक्षित रखते हैं। उसी तरह से क्या होता है, कंप्यूटर भी जो हम लोग डेटा को सेव करते हैं, दोज डेटाज आर स्टोर्ड विथ हाई सिक्योरिटी लेवल। क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर में उसको स्टोर करके उसमें सिक्योरिटी लेवल इन्हांस कर सकते हैं, सिक्योरिटी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, सो दैट जो भी हमारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव है वो हर कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सके। जो भी यूज़र ऑथराइज्ड है, जो भी यूज़र को उसे एक्सेस करने का परमिशंस है, वही यूजर्स उसे जो है कि एक्सेस कर सकता है, चेकआउट कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपने एक इम्पॉर्टेंट लेटर टाइप किया हुआ है, ठीक है, उस लेटर आप चाहते हैं कि किसी को नहीं दिखाना है, तो हम लोग उस लेटर्स को या फिर उस फाइल को क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए लॉक लगा सकते हैं और उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, अनऑथोराइज्ड यूजर से उसको हाइड कर सकते हैं, राइट। तो और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं सिक्योरिटी लेवल्स पे, जिसको यूज़ करके हम अपने डेटा को कंप्यूटर में सिक्योर कर सकते हैं, फाइन। इसी तरह से कंप्यूटर का जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स, वह है कैलकुलेशंस का, ओके, दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर वी कैन परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ऑल्सो अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, ओके। उसी तरह से वेदर दोज कैलकुलेशन आर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ओके, चाहे वह जो भी प्रॉब्लम हो आपका वो आसान हो, इजी हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, ओके, तो उसको जो है आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर दोज कैन बी सॉल्व इन अ वेरी इजी वे एंड अ कन्वीनियंट वे, फाइन। तो इस तरह से जो है कि डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्यूटर के, जिसके थ्रू हम लोगों को कंप्यूटर्स हेल्प करता है, फाइन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आप सभी को कंप्यूटर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा, पता चल चुका होगा। यदि आप सभी को किन्हीं को भी किसी भी पोर्शंस में कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको जो है आपके आंसर्स को क्लैरिफाई करूँगा, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर के। अब उसी तरह से स्टूडेंट्स आता है कि लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं, बहुत सारे टास्क हैं जो कि हम लोग कंप्यूटर के सहायता से बहुत ही आसानी पूर्वक और बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बट द स्टूडेंट्स, as we know, like computer is very useful for us, but even though there are certain limits, okay, certain criteria through which it cannot replace human beings, okay, as it has certain limitations. So students, basically computer do have some sort of limitations due to which they cannot replace the human beings. So what are those limitations students? So first and foremost thing is a computer cannot think on its own. मतलब कंप्यूटर क्या होता है कि अपने से कुछ भी चीज़ों को सोच नहीं सकता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोगों को इसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि ओपन MS वर्ड, ओपन पेंट, राइट, ओपन नोटपैड या फिर प्ले म्यूजिक। इस तरह से हम लोगों को डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने होते हैं सो दैट कंप्यूटर कैन परफॉर्म टास्क, ओके। तो पहला लिमिटेशंस कंप्यूटर का यह होता है, इट हैज़ नो सेंटिमेंट्स। कंप्यूटर्स का क्या होता है, कोई भी सेंटिमेंट्स नहीं होता है। जैसे हम लोग देखे होंगे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, कभी कोई बहुत खुश हो जाता है, कभी कोई बहुत उदास हो जाता है किसी कारण से, राइट। बट कंप्यूटर का कोई सेंटिमेंट्स नहीं, ना तो ये खुश होता है ना उदास होता है, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट जो लिमिटेशन है इसका वह है, इट हैज़ ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट कैन नॉट लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब जो भी हम लोगों ने पास्ट कुछ टास्क परफॉर्म किया हो उससे हम लोग क्या करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं उससे लर्न करते हैं कि हाँ हमने ये गलती की थी, दोबारा नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रख के हमको वर्क करना है। बट स्टूडेंट्स, क्या होता है कंप्यूटर का लिमिटेशंस कि यह अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखता है, राइट। तो यह लिमिटेशंस है कंप्यूटर का, ओके। उसी तरह से
नेक्स्ट जो है वह लिमिटेशन इसका क्या है, इट हैज़ नो लर्निंग पावर, इट्स नीड टू बी कन्फिगर्ड फॉर ईच एंड एवरी वर्क। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, कंप्यूटर के पास कोई भी लर्निंग पावर नहीं होता है, राइट, जिसके कारण क्या होता है, इसको कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है फॉर ईच एंड एवरी वर्क। द परफॉर्मेंस गेट्स रिड्यूस्ड इफ इट्स गेट्स अफेक्टेड बाय वायरसेस। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस होता है वह डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है, कब, जब यह किसी वायरस से अफेक्ट हो जाता है। यदि आपके सिस्टम में, आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, राइट, अगर आपके सिस्टम में किसी भी तरह का वायरस आ जाता है तो क्या होता है, इसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, बहुत स्लो काम करने लगता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कैरेक्टरिस्टिक्स में कि कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, बट क्या होता है, अगर यह किसी कारण से अफेक्टेड हो जाता है किसी वायरस से तो यह वेरी स्लो वर्क करना स्टार्ट करता है। ठीक है, आपको ऐसा लगने लगेगा कि यह कितना स्लो वर्क कर रहा है, राइट। तो जिस तरह से ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, कभी उनको बुखार आ जाती है या फिर कभी उनका तबीयत खराब हो जाता है तो क्या होते हैं, वो काम को प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते हैं, राइट, उनकी इफ़िशियंसी घट जाती है, उनका परफॉर्मेंस लेवल घट जाता है। उसी तरह कंप्यूटर भी जो है कि जब भी किसी वायरस से अफेक्टेड हो जाता है तो हमें क्या होता है, यह इसका परफॉर्मेंस जो है कि वह रिड्यूस हो जाता है। सो दैट स्टूडेंट्स, वेन एवर यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर you should take care of these things. Okay, so these are the some sort of limitations of a computer. तो यहाँ से आप लोगों को limitations क्या है कंप्यूटर का, उसके बारे में भी आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, तो limitations में बस इतना ही स्टूडेंट्स। हम लोग आगे के वीडियोस में और पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का एप्लीकेशंस क्या क्या है, किस किस जगहों पे कंप्यूटर का यूज़ होता है, किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये सारे डिटेल्स जो हैं कि स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। इस वीडियो में बस आप लोगों के लिए इतना ही। आप लोगों को बस अब क्या करना है, इस वीडियो के आधार पर आपको ये असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, डिस्क्राइब ईच ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, कंप्यूटर्स का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी हम लोगों ने डिफरेंट सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना है, आपको अपने नोटबुक में लिखना है और हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ ना कुछ एक या दो पॉइंट्स जो हैं कि आपको ऐड करने हैं। लाइक सपोज पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग का स्पीड है, तो स्पीड के बारे में आप कुछ पॉइंट लिखेंगे, स्टोरेज के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। उसी तरह से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आपको सॉल्व करना है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है आपका, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर्स के जो भी लिमिटेशंस हैं उसको भी आपको अपने नोटबुक में मेंशन करना है, लिखना है। ठीक है, तो यह था आपका असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट का जो है कि क्वेश्चन नंबर 2। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो आपको सॉल्व करना है वो करना है आपको अपने बुक से, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 to 9 है, जो कि पेज नंबर 17 और 18 में है। तो आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन 3 to 9 के क्वेश्चन को जो है अपने नोटबुक में सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है उसको याद भी करना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में अगर किन्हीं भी क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट या फिर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप बुक्स को दोबारा पढ़ें और चैप्टर को पढ़ के जो है टॉपिक्स को फिर से बुक में पढ़ के आप उसको आंसर करें। फिर भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून। ओके, टिल देन stay in home and stay safe, also keep studying. Thank you very much.